आज अपन सीनियर क्लास की पोइम द सेवन एज को पढ़ेंगे। ये पोइम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पोइम है। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो पोइम में हटा दी गई हैं, उसके बाद ये पोइम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से 100% चांस है कि क्वेश्चन और एक स्टेंजा जो 4 नंबर का आएगा वो निश्चित रूप से आएगा। एक क्वेश्चन भी आएगा और एक स्टेंजा है वो उसके आंसर लिखने आएंगे। तो सबसे पहले अपने पोइम पढ़ते हैं। पोइम देखो। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। पूरा संसार एक मंच है। ओके, फिर देखो आगे। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स। केवल देखो, और सभी आदमी और महिलाएं केवल क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। इसके बाद देखो, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड इंटरेस्ट। वे क्या करते हैं? एग्जिट्स का मतलब होता है निकलना, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। वे प्रवेश करते हैं और क्या कर देते हैं? संसार से चले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो संसार में आते हैं और चले जाते हैं। ओके, उसके बाद में देखो अपने एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एक आदमी अपने जीवन में विभिन्न अभिनयों का क्या करता है? निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एज, यह उनकी 7 अवस्थाएं कही जाती हैं। यह उनकी 7 अवस्थाएं कही जाती हैं। फर्स्ट द इन्फेंट, पहला शिशु अवस्था होती है। मेवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म। शिशु अवस्था के अंदर बच्चा है वो क्या करता है? उल्टियाँ और रोता है। किसके हाथों में? नर्स के हाथों में। देन द वेलिंग स्कूली बॉय विथ हिज टैकल, तब बच्चा है वो अपने थैले के साथ किसकी ओर जाता है? स्कूल की ओर। टू शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रैपिंग लाइक ए स्नेल, सुबह की चमकती चमकती सुबह के साथ अपने चेहरे को क्या करता है? एक स्नेल की तरह, एक घोंघे की तरह सिकुड़ता है। अनवेलिंगली टू स्कूल, आनाकानी करते हुए स्कूल में जाता है। देन द लवर, उसके बाद थर्ड अवस्था आ जाती है। कौन सी होती है? प्रेमी की। शाइनिंग लाइक फर्नेस से, और वह क्या करता है? फर्नेस का मतलब क्या होता है? भट्टी, ज्वाला। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से भट्टी के अंदर आग निकलती उसी प्रकार से उसके अंदर गाते हुए गीत निकलते हैं। विथ ए वो फुल ब्लैड, और वह एक क्या करता है? दर्दपूर्वक गाथा गाता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, वह अपनी मालकिन, अपनी पत्नी, अपनी लवर का क्या बनाता है? बोहे बनाता है। उसके बाद में कौन सी अवस्था आती है? देन ए सोल्जर, तब एक सैनिक अवस्था आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, वह एक पूर्ण रूप से सप्तली हुए। एंड ए बियर्ड लाइक ए प्यार्ड, और उसकी दाढ़ी है वो किस प्रकार से हो जाती है? एक तेंदुए की तरह। एंड जेल्स इन हॉनर, वह अपने सम्मान में चलता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और अचानक और तेजी से झगड़ा कर लेता है और अपनी प्रतिष्ठा को क्या कर देता है? सेकिंग का मतलब होता है गिरा देना। इवन इन द कैनन माउथ, चाहे उसको तोप के मुँह में या मौत के मुँह में क्यों नहीं गिरना पड़े। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद में कौन आता है? जस्टिस अवस्था आती है। तो एंड इन फेयर राउंड बेली विथ गुड, एंड देन द जस्टिस अवस्था न्याय की अवस्था आती है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइनेड, और उसका पेट है वो गोल मटोल, जैसे कि उसने किससे भर रखा हो? यानी मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके मीट से, या फिर
जिसको चूजा बोलते हैं, चूजे से भरे विथ आइज। सर्वियर अपनी कठोर आंखों के साथ, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट अपनी दाढ़ी के अंदर औपचारिक क्या होता है कट बने होते हैं। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंट, वह आधुनिकता का दिखावा करते हुए पूर्ण रूप से क्या प्रकट होता है, बुद्धिमान प्रकट होता है। एंड सो ही हेल्प्स हिज पार्ट, इसलिए अपने जीवन के भागों में क्या करता है, अभिनय करता है। सिक्स्थ इज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और छठी अवस्था में प्रवेश हो जाता है, तब उस कमजोर और विभिन्न रंग की या अलग अलग कलर की स्लीपर पहनता है, चप्पल पहनता है। विथ स्पेक्टल ऑन नोज, जब उसका चश्मा नाक पे होता है। पोच ऑन साइड, पोच का मतलब होता है चमड़ी, चमड़ी क्या होती है उसकी दूसरी तरफ चली जाती है। हिज यूथफुल हॉज वेल सेवर्ड, यानी उसके कपड़े हैं जो अच्छी प्रकार से बचाए हुए थे। ए वर्ल्ड टू वाइड, संसार के चारों ओर। फॉर हिज श्रैंक एंड सैंक, उसकी तीखी ध्वनि है वो पहुंचती है। हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी आवाज़ हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और वह वापस से एक ध्वनि से वापस किसके अंदर बन जाता है, एक दूसरे बच्चे के रूप में बन जाता है। यानी जब वह बूढ़ा हो जाता है तो एक दूसरा बचपन ही आ जाता है उसके अंदर। एंड सिटल इन हिज साउंड, विस्टल इन हिज साउंड, और उसकी ध्वनि में क्या बजती है, घंटी। लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसके अंतिम सभी दृश्य देखो। लास्ट सीन में क्या होता है, दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस घटनापूर्व के अजीब इतिहास में, इस इतिहास के अंदर वह किस प्रकार से हो जाता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, वह दूसरे बचपन में आ जाता है। मेरली ओब्लिविजन, केवल वह विचित्र होता है। सेंटिथ, बगैर दांत हो जाते हैं, दांतें हैं वो निकल जाते हैं। सेन आइज, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसको दिखता नहीं है। सेन टेस्ट, वह बगैर स्वाद के होता है। सेन एवरीथिंग्स, और वह प्रत्येक चीज़ के बगैर होता है। तो इस पोइम को लिखा गया विलियम शेक्सपियर, आप देख सकते हैं। और इसका विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के पोइट रहे हैं, फेमस, और प्ले राइट भी हैं, एक्टर भी हैं उन्होंने, ये ड्रामेस्टिक भी हैं। इसको इसको ब्रेड ऑफ ओवन भी कहा जाता है, नहीं, बार्ड ऑफ ओवन। हिज कार्य के अंदर इसमें 38 नॉवेल्स हैं, 154 सोनेट्स हैं, और उन्होंने एक नैरेटिव पोइम्स, 2 लंबी नैरेटिव पोइम्स लिखी हैं, और उन्होंने बहुत सारे नाटकों का मॉडर्न इंग्लिश में अनुवाद भी किया है। और इस शेक्सपियर का जो कार्य था वो लगभग 1589 टू 1630 तक 3 तक था। और इस प्लेज उसके प्राइमरी कॉमेडीज थे, स्टोरीज थे, ट्रेजिक कॉमेडी थे, जैसे कि हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, यानी मैकबेथ, ठीक है, etc थी। ओके, अगर पोइम आपको समझ में आई तो लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।